नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं काम क्रोध मद मान न मोहा बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। प्रथम प्रवचन। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। भगवान श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बिरला अकादमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर द्वारा आयोजित इस ज्ञान यज्ञ में हम लोग भाग लेने जा रहे हैं। इस आयोजन के पीछे बिरला दंपति श्री बसंत कुमार जी बिरला तथा भक्तिमती सरला जी बिरला की श्रद्धा भावना है। इसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। अभी जो पंक्तियाँ आपके सामने पढ़ी गई हैं, आइए हम लोग उन पंक्तियों को केंद्र में रखकर इस प्रसंग पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम के प्रश्न का उत्तर देते हुए 6वें स्थान के संदर्भ में जो सूत्र प्रदान करते हैं, वही इन पंक्तियों के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जिनके हृदय में न काम है, न क्रोध है, न मद है, न मोह है, न मान है और न ही लोभ है, तथा जिनका हृदय कपट, दंभ और माया से शून्य है, आप ऐसे भक्तों के हृदय में निवास कीजिए। जिन 5 स्थानों की चर्चा पिछले वर्षों में की जा चुकी है, उनमें तथा इसमें आपको एक भिन्नता की अनुभूति होगी। उन 5 स्थानों में यह बताया गया कि भगवान के निवास के लिए हमारे हृदय में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है, हमारा हृदय कैसा हो, उसमें क्या क्या वस्तुएं हों, तब भगवान का निवास होगा। परंतु 6वें स्थान की विशेषता यह है कि इसमें यह नहीं बताया गया कि क्या चाहिए, अपितु यह कहा गया है कि क्या नहीं चाहिए। हमारे हृदय में क्या नहीं होने पर भगवान निवास करेंगे, यही 6वें स्थान में महर्षि वाल्मीकि का संदेश है। इस 6वें स्थान में विकारों की, दोषों की गणना करने का अभिप्राय है कि जब हमारा अंतःकरण सब विकारों से शून्य हो जाता है तो हमारे हृदय में भगवान निवास करते हैं। परंतु समस्त विकारों से शून्य हो जाता है, इसका मूल सूत्र क्या है? सारे शास्त्रों तथा संतों की मान्यता है कि ईश्वर अंतर्यामी है, उसे कहीं से लाना नहीं है, अपितु वह तो प्रत्येक के हृदय में बैठा हुआ ही है। पर जीवन की विचित्र विडंबना यह है कि हमारे अंतःकरण में जिसे सक्रिय होना चाहिए वह निष्क्रिय है, और जिन्हें निष्क्रिय होना चाहिए वे सक्रिय हैं। अंतःकरण में ईश्वर का निवास है तो हमारे जीवन में ईश्वर का नियंत्रण होना चाहिए। पर विचित्र विडंबना यह है कि हमारे अंतःकरण में जो दुर्गुण दुर्विचार बैठे हैं, उन्हीं के द्वारा हमारा जीवन संचालित हो रहा है और ईश्वर की सत्ता का बोध नहीं हो रहा है। वस्तुतः महर्षि वाल्मीकि ने यह कहा कि भगवान के निवास के लिए किसी वस्तु को लाने की आवश्यकता नहीं है, अपितु जिन्होंने अनधिकृत रूप से हृदय में प्रवेश पा लिया है, उन तत्वों को निकालने की आवश्यकता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसे यूँ कह सकते हैं कि जैसे कई बार व्यवहार में तथा समाचार पत्रों से आपको पता चलता है कि किसी के मकान या स्थान पर कुछ लोगों ने अधिकार न होते हुए भी अधिकार कर लिया है। भले ही इस तरह की घटनाएं बाहर के जीवन में आजकल बढ़ रही हैं, पर अंतःकरण के संदर्भ में विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने इस सत्य की ओर भगवान का ध्यान आकृष्ट किया है। विनय पत्रिका के एक पद में वे प्रभु से कहते हैं कि मैं कही कहूँ विपत्ति अति भारी, श्री रघुबीर धीर हितकारी। प्रभु, मेरे ऊपर जो विपत्ति आई हुई है उसे मैं किसे सुनाऊं? इसका अभिप्राय है कि जब कोई अनधिकृत रूप से आपकी वस्तु पर कब्जा कर ले, आपकी भूमि पर कब्जा कर ले, इस समय यदि आप दुर्बल व्यक्तियों के सामने अपना दुख प्रकट करेंगे तो वे बेचारे केवल शाब्दिक सहानुभूति प्रकट करके रह जाएंगे और कह देंगे कि भाई, इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। गोस्वामी जी ने यहाँ पर भगवान के जिस नाम का चुनाव किया वह बड़ा सार्थक है। उन्होंने संबोधन करते हुए कहा, श्री रघुवीर, अर्थात आप तो वीरों में शिरोमणि हैं। इसीलिए यदि मैं अपनी विपत्ति आपको न सुनाऊं तो किसे सुनाऊं? पर इसके साथ साथ उन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया, क्योंकि बहुत से लोग वीर तो होते हैं पर वे उस वीरता का उपयोग अपने हित के लिए करते हैं।
दूसरों के लिए नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि आप न केवल वीर हैं अपितु दीन हितकारी भी हैं, इसीलिए मेरी भी विपत्ति सुन लीजिए। उन्होंने कहा, महाराज, अपने निवास स्थान पर यदि कोई अन्य अधिकार कर ले तो लोग चिंतित होते हैं, लेकिन मेरे यहाँ दूसरी समस्या है, क्योंकि मम हृदय भवन प्रभु तोरा। प्रभु, मेरा हृदय आपका निवास स्थान है, परंतु विडंबना यह है कि उस पर आकर बहुत से चोरों ने कब्जा कर लिया है। तब उन्होंने उसी प्रकार से विकारों की गणना कराई जिस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य तो यह है कि चोर तो रात्रि के समय चोरी करते हैं, पर यह चोर तो दिन के समय भी निर्भय होकर अनधिकृत रूप से कब्जा किए बैठा है। गोस्वामी जी की बात सुनकर भगवान ने कहा कि जब घर मेरा है तो चिंता मुझे होनी चाहिए, तुम्हें क्यों? गोस्वामी जी ने कहा, महाराज, चिंता मुझे है क्योंकि मैंने आपके गुणों का बड़ा प्रचार किया है। उस प्रचार को लोग मिथ्या न मान लें, इसीलिए मेरा चिंतित होना स्वाभाविक है। अतः चिंता यह मोहि अपारा, अपजस नहीं होई तुम्हारा। मुझे यह चिंता बहुत सता रही है कि कहीं आपको अपयश ना मिले। वे भगवान से कहते हैं, कह तुलसीदास सुनु रामा, लूट ही तस्कर तव धामा। महाराज, आप जरा सोचिए तो कि लोग आपके विषय में क्या कहेंगे। जब मैं यह कहूँगा कि वीर रघुवीर के घर पर चोरों ने अधिकार कर लिया है, तो क्या मेरे कथन पर लोगों की आस्था रह पाएगी? इस प्रसंग में स्मरण आता है कि जब हनुमान जी लंका से लौट कर आए और श्री सीता जी की व्यथा उन्होंने भगवान के समक्ष रखी, तो प्रभु ने व्याकुल होकर कहा कि तुम इतने संक्षेप में नहीं, जरा विस्तार से श्री सीता जी की कथा सुनाओ। उस समय हनुमान जी ने धीरे से प्रभु से कहा, सीता कई अति विपित विशाला। प्रभु, सीता जी की विपत्ति तो बड़ी विशाल है, किंतु सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि बिना ही कहे भली दीन दयाला। हे दीन दयाल, उसे न कहने में ही भलाई है। यहाँ पर भी हनुमान जी का व्यंग बड़ा सार्थक था। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपकी दीन दयालुता की बड़ी ख्याति है और मैं भी वही कहता हूँ कि आप दीन दयालु हैं। लेकिन यदि मैं जनक नंदिनी सीता की पीड़ा सुनाने लगूंगा कि वे किस प्रकार से लंका में बंदिनी हैं, किस किस तरह से राक्षसियाँ उन्हें सता रही हैं, तो लोगों को आपकी इस दीन दयालुता पर संदेह हो जाएगा। इसीलिए न कहलवाइए तो ही अच्छा है, क्योंकि तब लोगों को लगेगा कि जब वे जनक नंदिनी की ही रक्षा नहीं कर सके तो हमारी क्या रक्षा कर लेंगे। इसीलिए इस समय सुनने की आवश्यकता नहीं है, वरन शीघ्रता से विपत्ति निवारण की अपेक्षा है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में भी उसी पद्धति का आश्रय लेते हुए भगवान से कहा, प्रभु, चिंता यह मोहि अपारा, अपजस नहीं होई तुम्हारा। कह तुलसीदास सुनु रामा, लूट ही तस्कर तव धामा। तस्कर आपके धाम को लूट रहे हैं। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि हमारे अंतःकरण की स्थिति यह है कि ईश्वर का स्थान होते हुए भी वहाँ ईश्वर प्रतीत नहीं हो रहा है और दुर्गुण दुर्विचार सक्रिय हैं। जहाँ तक भगवान के स्वरूप का संबंध है, दर्शन शास्त्र में उनका वर्णन सम के रूप में किया गया है। अयोध्या कांड में भी भगवान के लिए आप यही पंक्ति पाते हैं, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहई न पाप पुनु गुण दोषु। ब्रह्म सम है, वह न तो पाप से प्रभावित होता है और न ही पुण्य से। वह न तो गुण ग्रहण करता है और न ही दोष। उसका स्वरूप शुद्ध प्रकाश की भांति है, जो पवित्र तथा अपवित्र दोनों ही प्रकार की वस्तु को समान रूप से प्रकाशित करता है। जैसे प्रकाश के मन में किसी के प्रति पक्षपात नहीं होता, इसी प्रकार से वेदांत का जो ब्रह्म है उसका स्वरूप निर्गुण, निराकार, निष्क्रिय और दृष्टा मात्र है। तब केवल दो ही उपाय हैं कि या तो ऐसी चेष्टा की जाए कि जो दृष्टा ब्रह्म है उसमें किसी प्रकार से सक्रियता का जन्म हो, पक्षपात का जन्म हो, या फिर हमारे अंदर ऐसी क्षमता हो कि हम स्वयं बुराइयों के प्रति संघर्ष करें। दोनों ही संभव हैं। किष्किंधा कांड में इसी का संकेत किया गया है। बाली और सुग्रीव के प्रसंग में ईश्वर के दोनों रूपों की ओर संकेत किया गया है।
एक और ईश्वर का वह स्वरूप है कि जब बाली और सुग्रीव लड़ते हैं पर भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करता है। इसके दो प्रसंग रामायण में आते हैं, एक तो बाली और सुग्रीव का और दूसरा अरण्यकांड में सुतीक्ष्ण जी का। सुतीक्ष्ण जी प्रेम में मग्न होकर नाच रहे हैं और भगवान वृक्ष की आड़ में छिपकर उनका नृत्य देख रहे हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखहि तरु ओट लुकाई। और दूसरा दृश्य किष्किंधा कांड में तब आता है जब बाली और सुग्रीव लड़ रहे हैं और भगवान श्री राम तटस्थ दृष्टि से देख रहे हैं। पुनि नाना विधि भरी लड़ाई, बिटप ओठ दे कहीं रघुराई। वहाँ सुतीक्ष्ण जी के प्रसंग में प्रेम का दृश्य है और यहाँ उससे ठीक उल्टा परस्पर विरोध का है, पर दोनों में ही ईश्वर स्वयं अपनी ओर से हस्तक्षेप करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। वस्तुतः यह जो सम के रूप में बाली और सुग्रीव के युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करता और सुतीक्ष्ण के दृश्य को भी केवल दृष्टा के रूप में देखता है, वही वेदांत का निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में अंतर्यामी के रूप में विद्यमान है। अब दो ही स्थितियां हो सकती थी कि या तो सुग्रीव के अंदर इतनी क्षमता हो कि वह युद्ध करके बाली को हरा सके। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि सुग्रीव जीव है और बाली मूर्तिमान कर्म। व्यक्ति में या तो इतनी सक्रियता हो, क्षमता हो कि वह कर्म को पराजित कर सके और अपना खोया हुआ राज्य वापस ले सके, और यदि ऐसा ना हो तो दूसरा वही उपाय है जो सुग्रीव के संदर्भ में दिखाई देता है। सुग्रीव भगवान के पास लौट कर आते हैं और भगवान को उलाहना देते हैं। ऐसा उलाहना हम सब भी भगवान को दिया करते हैं, जैसा सुग्रीव ने दिया। सुग्रीव ने भगवान राम से कहा कि प्रभु, मुझे तो यह विश्वास था कि आप बाली का वध करेंगे, पर आपने बाली पर बाण का प्रहार नहीं किया। भगवान राम ने सुग्रीव को उत्तर देते हुए जिस भाषा का प्रयोग किया वह लीला की भाषा है और उसमें वेदांत के तत्व को ही भगवान ने प्रकट किया। भगवान ने कहा, मित्र, एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारे सो। तुम दोनों भाई देखने में इतने एक जैसे थे कि मैं पहचान ही नहीं सका कि कौन बाली और कौन सुग्रीव है। अब इससे पढ़कर बड़ा विचित्र लगता है, हंसी भी आती है कि दो व्यक्तियों की आकृति कितनी भी समान क्यों ना हो, लेकिन देखने वाला ना पहचान सके, ऐसा तो होता नहीं है। बाली सुग्रीव की आकृति भले ही देखने में एक जैसी क्यों ना रही हो, पर उनका स्वास्थ्य एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाली निश्चिंत और स्वस्थ है। सुग्रीव तो बेचारे चिंता के मारे सूखे जा रहे हैं। इसीलिए व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो भी बाली और सुग्रीव को पहचान पाना कठिन नहीं है, पर भगवान श्री राम मानव सुग्रीव के समक्ष जिस सत्य का संकेत किया उसमें सुग्रीव के द्वारा कहे गए एक वाक्य का उत्तर था। भगवान वध तब करते हैं जब अवतार लेते हैं। इसका अभिप्राय है कि ब्रह्म जब तक ऊपर रहेगा तब तक वध कैसे करेगा, किसी का पक्ष कैसे लेगा। अवतार का अर्थ है ऊपर से नीचे उतरना। भगवान जब तक ऊपर हैं वे किसी पर प्रहार कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए सब बराबर हैं। तब हम भगवान को नीचे उतारने के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी भाव भूमि पर उतरकर हमारी समस्याओं को देखिए और उन समस्याओं का समाधान आप अपनी दृष्टि से नहीं अपितु हमारी दृष्टि से कीजिए। भगवान ने इसके पहले बाली के वध के लिए प्रतिज्ञा करते हुए कहा था, सुन सुग्रीव मारे हूँ बाली ही एक ही बाण। सुग्रीव, मैं बाली का वध एक ही बाण से करूँगा। तब अचानक पढ़ा हुआ जो वेदांत का ज्ञान था वह सुग्रीव की वाणी से प्रस्फुटित हुआ और उन्होंने कहा, महाराज, मेरा विचार बदल गया है। अब तो मैं समझता हूँ कि शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। शत्रु मित्र सुख दुख ये सब माया के खेल हैं, परमार्थ सत्य तो है ही नहीं। प्रभु को यह सोचकर बड़ी हंसी आई कि मैं तो इसके लिए नीचे उतरा और यह बंदर तो छलांग लगाकर ऊपर चला गया। इसीलिए गोस्वामी जी ने बड़ा अनोखा शब्द लिखा कि बंदर की वैराग्य भरी वाणी सुनकर प्रभु हंसे। सुनी विराग संजुत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनु पानी।
भगवान राम ने निश्चय किया कि इसका उत्तर तो मैं दूंगा ही। युद्ध में जब बाली ने प्रहार किया और सुग्रीव पिटे, तो प्रभु ने जो यह कहा कि मैं दोनों भाइयों में अंतर नहीं कर पाया, इसके पीछे उनका अभिप्राय था कि सुग्रीव, जब तुम स्वयं शत्रु और मित्र को मिथ्या मानते हो, तो क्या तुम समझते हो कि सारी भेद बुद्धि मुझ में ही आ गई है? यदि तुम में भेद मिट गया है तो मुझ में तो कभी भेद था ही नहीं। वह भेद तो वस्तुतः तुम्हारे कारण ही मैंने स्वीकार किया था। यह भेद तुम्हारी भावना से प्रेरित होकर स्वीकार किया गया है, यह मेरे अंतःकरण का नहीं है। और तब सुग्रीव तो बंदर ही थे, वे तुरंत नीचे उतर आए। सुग्रीव ने भगवान से कहा, मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। प्रभु, मैंने यह जो कह दिया था कि यह मेरा भाई है, मैं उस शब्द को वापस लेता हूँ। वस्तुतः यह मेरा काल है, अतः आप इसका वध कीजिए। तब भगवान बाली पर प्रहार करते हैं, परंतु प्रहार करने से पूर्व वे सुग्रीव के गले में अपने कंठ से माला निकालकर पहना देते हैं। यही है शरणागति और भक्ति की भूमिका। इसका तात्पर्य है कि जीव जो ब्रह्म की दृष्टा दृष्टि के द्वारा अपने आप में संत्रस्त है, यही वह प्रेम भावना के द्वारा शरणागति ग्रहण करता है, तो वह भगवान की माला पक्षपात का अधिकारी हो जाता है। भगवान ने गले में माला पहना कर मानो यह कह दिया कि अब मुझे पहचानने में सुविधा हो गई है। जिसके गले में माला होगी उसे मैं समझ लूँगा कि तुम हो, और जिसके गले में माला नहीं है वही बाली है। दूसरी ओर प्रभु ने बाली को भी सूचना दी, क्योंकि जब बाली चलने लगा तो तारा ने बाली को रोकते हुए कहा कि सुनुपति जिन हई मिलई सुग्रीवा, ते द्वौ बंधु तेज बल सीवा, कौसलेस सुत लक्ष्मण रामा, काल लहु जीति सकहि संग्रामा। यद्यपि तारा ने तो व्यवहार की भूमि पर उतरकर परमार्थ मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि सुग्रीव से जिनकी मित्रता हुई है वे काल को भी पराजित करने वाले हैं, आप उनसे शत्रुता मत कीजिए। लेकिन बाली ने कहा कि तारा, तब तुम राम को नहीं जानती हो, तो क्या आप अधिक जानते हैं? बाली ने कहा कि तुम तो केवल इतना ही जानती हो कि वे बड़े बलवान हैं। तारा आश्चर्यचकित होकर बाली की ओर एकटक देखने लगी। तब जो वाक्य बाली ने कहा कि मैं तो यह भी जानता हूँ कि राम साक्षात ईश्वर हैं, इसे सुनकर तो तारा ने बाली के चरण पकड़ लिए। उसका तात्पर्य था कि जब आप मुझसे अधिक पहले से जानते हैं तब तो आपको कुछ उपदेश देने का अर्थ ही नहीं है। तब बाली ने तुरंत कहा कि मैं अधिक जानता हूँ, तभी तो भगवान की ओर से निश्चिंत हूँ, और इतना ही नहीं, व्यवहार में कभी कभी इससे बड़ा अनर्थ भी होता दिखाई देता है। जब रामायण में लोग यह चौपाई पढ़ लेते हैं कि भगवान सम हैं, वे पाप पुण्य ग्रहण नहीं करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि फिर निश्चिंत होकर पाप करते हैं और सोचते हैं कि जब ईश्वर बुराई के विरुद्ध दंड देता ही नहीं, पाप और पुण्य ग्रहण करता ही नहीं, इसीलिए फिर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। बाली ने सचमुच इसी मनोवृत्ति का परिचय दिया। उसने कहा कि तुम जैसा कह रही हो कि वह काल के समान बलवान है, यदि वे ऐसे ही होते तो मैं डरता, लेकिन तुम जानते नहीं कि वे तो साक्षात ईश्वर हैं, और शास्त्रों में ईश्वर का लक्षण यह बताया गया है कि ईश्वर सम है। इसीलिए कह बाली सुन भीरु प्रिय, तुम बड़ी डरपोक हो, क्या तुम जानते नहीं कि समदर्शी रघुनाथ ईश्वर तो समदर्शी हैं। इसका अभिप्राय है कि एक व्यक्ति में क्षणिक वैराग्य का उदय हुआ और उसने भगवान से अपने समत्व का प्रतिपादन किया, तथा दूसरे व्यक्ति ने भगवान के समत्व का प्रतिपादन किया। भगवान ने दोनों की भावना की रक्षा की। प्रहार न करके सुग्रीव को यह बताने की चेष्टा की कि अगर मैं सचमुच बुराई पर प्रहार न करूं, तो व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह बुराई को अपने बल से परास्त कर सके। पर जब तक जीव शरणागति ग्रहण नहीं करता, बुराई के सामने पराजय स्वीकार करके उनके विनाश के लिए मुझसे प्रार्थना नहीं करता, तब तक मैं उस पर प्रहार नहीं करता। दूसरी ओर मानो भगवान ने बाली को भी सूचना दे दी कि तुम अपनी पत्नी से समदर्शी कहकर चले थे।
जब बाली तारा को उपदेश देकर चलने लगा तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, महाराज, हमें यह पता नहीं था कि बाली इतना बड़ा ज्ञानी है। कई लोगों को भ्रम बड़ी जल्दी होता है। जब रामायण धारावाहिक दूरदर्शन पर चल रहा था तो रावण कुंभकर्ण का संवाद जिन लोगों ने सुना उनमें से एक सज्जन मुझसे मिले और कहने लगे कि कल जब मैंने कुंभकर्ण रावण संवाद का दृश्य देखा तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। मुझे तो कल ही पता चला कि कुंभकर्ण जी इतने बड़े ज्ञानी थे। मैंने उनसे कहा कि आप कुंभकर्ण से इतने अधिक प्रभावित न हो जाइएगा कि कहीं भगवान राम के स्थान पर कुंभकर्ण की भक्ति करने लगे। भक्त भगवान के ही रहिएगा। वस्तुतः कुंभकर्ण और बाली ये दोनों ही अभिमान के प्रतीक हैं। अभिमानी भाषा तो ऊंची से ऊंची बोल ही सकता है, लेकिन प्रश्न यह है कि उसकी भाषा वास्तविक होती है क्या? तुलसीदास जी का नियम है कि जब कोई पात्र बढ़िया बात कहता है तो उसे वे एक बढ़िया सी उपाधि भी देते हैं, और अगर बुरा कार्य करे तो बुरी उपाधि देते हैं। पर बाली जब उपदेश देकर चला तो यद्यपि उसने इतनी ऊंची बात कही, किंतु तुलसीदास जी से किसी ने कहा, महाराज देखिए ना, कितने सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया है, इसीलिए बाली को भी कोई विशेषण दीजिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए तो बस एक ही शब्द ठीक है, अस कही चला महाअभिमानी। यह ज्ञानी नहीं है, महाअभिमानी है। इसका अभिप्राय है कि भगवान के समत्व के आधार पर जो पाप करने की चेष्टा करें, उन दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की चेष्टा करें, वह वस्तुतः ज्ञानी नहीं है। यदि सचमुच समत्व का उदय होगा तो बैर की वृत्ति मिट जाएगी। ब्रह्म सम है और अंतर्यामी है। इस ज्ञान के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में भी समत्व का उदय होना चाहिए। यही इस ज्ञान का वास्तविक फल है। परंतु ब्रह्म के समत्व को जानकर मन माने आचरण की छूट मान लेना, यह मानो अभिमान है। जब कुंभकर्ण ने रावण को उपदेश दिया तो रावण शांति से सुनता रहा। वैसे रावण सुनने का अभ्यस्त नहीं है, क्योंकि जब विभीषण जी ने समझाया तो उन्हें रावण ने लात मारकर निकाल दिया। यद्यपि विभीषण जी की अपेक्षा कुंभकर्ण ने अधिक कटु वाक्यों का प्रयोग किया, यहाँ तक कि उसने रावण को दुष्ट भी कह दिया, पर उसकी फटकार रावण शांति से सुनता रहा। यदि रावण से कोई पूछ दे कि कुंभकर्ण की भाषा सुनकर आपने उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा विभीषण के साथ किया था, तो रावण यही कहेगा कि विभीषण के विषय में मैं समझ गया कि अब यह राम की ही ओर से लड़ेगा, इसीलिए इसको भगाओ यहाँ से। पर जब कुंभकर्ण भाषण देने लगा तो मैं समझ गया कि यह भाषण चाहे जितना बढ़िया दे, पर लड़ेगा मेरी ओर से ही, इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि यहाँ पर यह प्रश्न स्पष्ट रूप से हमारे सामने आता है कि सिद्धांत का दुरुपयोग कब होता है तथा अभेद ज्ञान क्या है। वेदांत में समत्व तथा अभेद ज्ञान पर बड़ा बल दिया गया है। गोस्वामी जी ने कलयुग का वर्णन करते हुए कहा कि इसका दुरुपयोग कैसे किया जाता है। वे कहते हैं, परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तेई अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कल जुग कर। भेद बुद्धि मिट जाने के दो उपयोग हैं। एक तो भेद बुद्धि मिट गई तो अपने पराये का भेद किए बिना हम दूसरों की सेवा में प्रस्तुत हो गए, यह इसका सदुपयोग है। अगर भेद बुद्धि उत्पन्न होने के बाद हमने दूसरे के धन को यह सोचकर हड़प लिया कि जब भेद है ही नहीं तो हम इनका सब कुछ ले ही लें, इसमें आपत्ति क्या है, तब मानो हम समत्व और अभेद का दुरुपयोग कर रहे हैं। बाली के जीवन में यही सत्य दिखाई देता है। भगवान दोनों को सावधान करते हैं। उन्होंने कह दिया कि तुमने बड़ी समत्व की भाषा का प्रयोग किया और मैंने तुम्हें समत्व का परिचय दे दिया, पर अब तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो कि मैंने सुग्रीव के गले में माला डाल दी है। मेली कंठ सुमन कई बाला, इसमें सुमन शब्द बड़ा सार्थक है। सुमन का अर्थ फूल भी है तथा सुमन का अर्थ सुंदर मन भी है। इसका अर्थ है कि भक्त भगवान को अपने सुंदर मन की माला पहनाते हैं। तुलसीदास जी ने तो एक और बड़ी मीठी बात कही है।
उन्होंने एक ओर तो विनय पत्रिका की रचना की तथा दूसरी ओर रामचरितमानस की रचना की। विनय पत्रिका में तो उन्होंने अपने अवगुणों और बुराइयों का वर्णन किया तथा मानस में भगवान के गुणों का वर्णन किया। तुलसीदास जी से जब पूछा गया कि आपने ये 2 मालाएं क्यों बनाई हैं, तो उन्होंने कहा कि रामायण की माला बनाई गई है हमारे लिए, हम इसे अपने गले में पहनेंगे। जुगति बेधि पुनि पोहि रामचरित बर लाग, पहिरही सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। प्रभु के गुणों की माला भक्त हृदय में धारण करे, इसके लिए बनी है। तो फिर विनय पत्रिका के रूप में अपने अवगुणों की माला क्यों पिरो रहे हैं? वे बोले, भई जात रूप मति जुगति रुचिर मनि, रची रची हार बना वही, सरन सुखद रवि कुल सरोज रवि, राम नृपहि पहिरावही। भगवान के गले में अपने अवगुणों की माला पहना दूंगा और भगवान के गुणों की माला मैं धारण कर लूँगा। मैं कहूँगा, महाराज आप जब अवगुणों को धारण कर लेंगे तो अवगुण अवगुण रह ही नहीं जाएंगे। कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल मोर, दूषण भे भूषण सरिस सुयस चारु चहु ओर। आप में दूषण को भूषण बनाने का कौशल है, तो आप मेरे दूषण को ले लीजिए और इन्हें भूषण के रूप में परिणत कर दीजिए। भगवान मानो भक्ति के दूषण भूषण के रूप में परिणत करके उसे प्रसादी बना देते हैं। भक्त का मन जब प्रसादी बन गया तो भगवान वह माला भक्त के गले में पहना देते हैं। वही उन्होंने सुग्रीव के साथ भी किया। उसके पश्चात जैसा संकेत आता है कि भगवान ने जब देखा कि बाली और सुग्रीव के युद्ध में सुग्रीव हारने लगे, बाली के प्रहार से वे व्याकुल हो गए, तो फिर प्रभु ने विलंब नहीं किया। बहु छल बल सुग्रीव करी, हिहारा भय मानि, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान। इस प्रकार प्रस्तुत प्रसंग में दोनों पक्ष की ओर से संकेत किया गया है। एक बड़े महत्व का सूत्र यह है कि हमारे जीवन में निष्क्रिय ब्रह्म कैसे सक्रिय हो तथा हमारे दुर्गुण दुर्विचार हमारे जीवन से कैसे दूर हों। इसमें निवास करने वाला ईश्वर कैसे इसे प्रकाशित करे। श्री सीता जी और लक्ष्मण के साथ प्रभु हमारे हृदय में निवास करें, इसके लिए महर्षि वाल्मीकि ने जिन दुर्गुणों की ओर संकेत किया, उनमें सबसे पहले महर्षि ने काम का नाम लिया। काम को मदमान न मोहा। सचमुच काम का नाम सबसे पहले लेना बड़ा स्वाभाविक ही है, क्योंकि वैसे तो सभी दुर्गुण एक से एक बढ़कर भयावह हैं, पर उनमें से भी जिसे जीतना सबसे कठिन है वह है काम। राम का जो सबसे अधिक प्रतिद्वंदी है वह भी काम है। विनय पत्रिका और रामायण में यद्यपि सभी दुर्गुणों का वर्णन किया गया है, परंतु उनमें भी काम की भीषणता का उल्लेख अनेक पद्धतियों से कई रूपों में किया गया है। गोस्वामी जी ने काम की भीषणता की ओर संकेत 2 प्रसंगों में परस्पर विरोधी रूप से प्रस्तुत किया गया। उनमें से एक काम से हारने का तथा दूसरा काम से जीतने का दृष्टांत है। पर दोनों ही प्रसंगों में विचित्रता यह है कि जो हारा था वह तो हार ही गया, पर जो जीता था वह भी हार गया। अब आइए विचार करें कि ये जीतने और हारने वाले हैं कौन। काम के समक्ष हारने वाले तो हैं महाराज श्री दशरथ। महाराज श्री दशरथ के मन में राम राज्य का संकल्प जागृत हुआ, लेकिन उनके जीवन में एक ही दुर्बलता है और इसी दुर्बलता के कारण वे राम राज्य की स्थापना से वंचित रहे, और वह दुर्बलता है काम की। इसका अभिप्राय यह है कि समस्त सद्गुणों के होते हुए भी एकमात्र काम यदि जीवन में आ जाए तो राम राज्य की स्थापना नहीं होगी। हमारे अंतःकरण के सिंहासन पर राम आसीन नहीं हो सकेंगे। महाराज श्री दशरथ ने घोषणा कर दी कि कल प्रातःकाल होते ही सिंहासन पर राम का अभिषेक किया जाएगा, पर उनके समक्ष प्रश्न यह था कि आज के दिन और कल के प्रातःकाल के अंतराल में एक रात्रि है, और उस रात्रि का क्या उपयोग किया जाए, कहाँ जाया जाए। महाराज श्री दशरथ कैकई के महल में गए।
इसका अर्थ यह हुआ कि अगर महाराज श्री दशरथ कैकई के महल में नहीं गए होते तो वह जितना अनर्थ था वह रुक जाता। एक बार जब श्री राम सिंहासन पर बैठ जाते तो कोई बाधा उपस्थित नहीं होती, क्योंकि कैकई स्वयं चल करके महाराज श्री दशरथ के पास नहीं गई। कैकई कोप भवन में जाकर बैठ गई। इसके मनोविज्ञान पर जरा विचार कीजिए। यद्यपि मंथरा के भड़काने के बाद कैकई को चलकर महाराज श्री दशरथ के पास जाना चाहिए था, पर कैकई को यह विश्वास है कि महाराज अगर रात्रि में महल में आवेंगे तो मेरे ही महल में आवेंगे और किसी के महल में नहीं जाएंगे। कैकई के सौंदर्य से जो उनकी आसक्ति है, उस आसक्ति से कैकई भली भांति परिचित है, इसीलिए वे कोप भवन में बैठी हैं। रात्रि में जब महाराज दशरथ ने उनके महल में प्रवेश किया और दासियों से पूछा, महारानी कहाँ हैं? दासियों ने कहा कि वे तो कोप भवन में बैठी हैं। अब भी महाराज श्री दशरथ के पास अवसर था कि वे लौट आते। सोच लेते कि कल राज्याभिषेक की शुभ घड़ी है, न जाने किस मुद्रा में कैकई जी हैं, न जाने कौन सी बाधा पड़े, इसलिए मुझे लौट जाना चाहिए। पर वे कोप भवन की ओर बढ़े। गीता और रामायण दोनों में एक सूत्र विद्यमान है। कैकई जी कोप भवन में क्यों बैठी हैं, इसका कारण बताते हुए गीता में कहा गया कि बुराइयां हमारे जीवन में किस क्रम से आती हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। संग से काम का जन्म होता है और काम से क्रोध का। कैकई जी के अंतःकरण में इस समय जो वृत्ति है, उस वृत्ति का एक पक्ष तो है महाराज श्री दशरथ के जीवन का काम, और दूसरी ओर कैकई जी के जीवन में लोभ की वृत्ति का उदय कर दिया गया है मंथरा के द्वारा। इनका परिणाम होता है कि कैकई जी कोप भवन में जाकर बैठ जाती हैं। यद्यपि गोस्वामी जी महाराज ने श्री दशरथ की पग पग पर प्रशंसा की है, पर अगर कहीं उन्होंने उनकी आलोचना की तो बस इसी प्रसंग में। महाराज श्री दशरथ जब कैकई के महल की ओर जाने लगे तो उन्होंने लिख दिया कि सुरपति बसहि बाह बल जाके, नरपति रहई सकल रुख ताके, सो सुनी तियरिस गयउ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। तुलसीदास जी ने कहा कि काम का प्रताप देख लो, जिन्होंने भगवान को जन्म दिया और इसके द्वारा अतुलनीय कीर्ति प्राप्त की। सचमुच उन महान श्री दशरथ की महिमा कितनी अद्भुत है। ब्रह्मा से किसी ने कहा, राम जो सर्वांग पूर्ण है, उन्हें तो तुमने बनाया नहीं, और जिस संसार को तुमने बनाया वह संसार अधूरा है, इसीलिए यही मानना पड़ेगा कि तुम्हारी रचना में कोई विशेषता नहीं है। ब्रह्मा ने यही कहा कि मैंने जो संसार बनाया वह भले ही अधूरा हो, परंतु पूर्ण राम को जिसने बनाया, उन दशरथ को बनाने वाला तो मैं ही हूँ ना। जिन्हि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। इस प्रकार महाराज श्री दशरथ की प्रशंसा की गई है, पर तुलसीदास जी आज उनकी आलोचना करते हुए कहते हैं, देख कहूँ काम प्रताप बढ़ाई। जरा आंखें खोलकर तो देखिए, वस्तुतः यह साधक को सावधान करने के लिए है कि जो इतनी बड़ी महिमामय स्थिति तक पहुंच चुका, राम राज्य की स्थापना का संकल्प जिसकी चेतना में जागृत हुआ, उस व्यक्ति के पैर लड़खड़ा रहे हैं, कांप रहे हैं। यह किसकी महिमा है? देख कहूँ काम प्रताप बढ़ाई। काम कितना शक्तिशाली है, कितनी क्षमता इसमें है, इसे देख लो। आगे चलकर कोप भवन में कैकई जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वह शुद्ध काम की भाषा है, भक्ति की भाषा नहीं है। और कैकई जी को प्रसन्न करने में कितनी सीमा तक आगे बढ़ गए, जरा इस पर विचार कीजिए। उन्होंने कैकई से कहा, जानसी मोर सुभाव बरोरू, मनु तब आनन चंद चकोरू। कैकई, तुम तो जानती हो कि तुम्हारा मुख चंद्रमा है और मैं उसका चकोर हूँ। इसमें व्यंग यह है कि एक ओर वे रामचंद्र के चकोर कहे जाते हैं और दूसरी ओर कामचंद्र के भी चकोर बन गए। जो राम तथा काम दोनों का चकोर होगा वह राम राज्य की स्थापना नहीं कर सकता। गोस्वामी जी ने लिखा, कवने अवसर का भयउ गयउ नारि विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी,
जति ही अविद्या नाश। काम जितना शक्तिशाली हो सकता है, इससे बढ़कर दृष्टांत कोई नहीं होगा। यहाँ पर काम ने महाराज श्री दशरथ को हराया। रामचरितमानस में एक दूसरा प्रसंग ऐसा भी आया जहाँ पर काम को हरा दिया गया, लेकिन विचित्र बात यह है कि वहाँ पर जिस समय काम ने आक्रमण किया और बड़े बड़े ब्रह्मचारी तथा साधकों के मन में काम की वासना का उदय हुआ, तो तुलसीदास जी ने कहा कि यह क्या हुआ। जागही मनोभव मुयऊ मन, मृत व्यक्तियों के मन में भी काम वासना का उदय हो गया। इसका तात्पर्य है कि काम ऐसी विचित्र कला जानता है कि जब लोग यह समझ लेते हैं कि काम को मैंने मार डाला, तो वह प्रारंभ में मरने का नाटक बहुत बढ़िया करता है और फिर समय आने पर इतनी चतुराई से प्रकट हो जाता है कि बड़े बड़े भी धोखा खा जाते हैं। यह है काम की विलक्षणता। काम पर विजय का प्रसंग नारद जी का है। नारद जी ने काम को हरा दिया। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिख दिया कि काम कला कछु मुन ही न व्यापी। काम अप्सराओं को लेकर आया और उनका नृत्य नारद के आसपास हुआ, पर इसका नारद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। काम हार गया, पर वास्तव में काम हार गया या काम जीत गया? वस्तुतः नारद जी का प्रसंग बड़ा मनोवैज्ञानिक है। काम जब वहाँ से जाने लगा तो वह राम का चिंतन करते करते गया, और नारद जी तो राम के भक्त हैं, इसीलिए मेरा प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। पर जब काम चला गया तो नारद राम को छोड़कर काम का चिंतन करने लगे। कितनी अप्सराएं आई, कैसे उन्होंने नृत्य किया। इसका अभिप्राय यह है कि बाहर की इंद्रियों से तो उन्होंने काम को जीत लिया, पर गीता में काम के आने का जो क्रम बताया गया है, उस क्रम से वह आ गया। गीता में कहा गया है कि ध्यायतो विषयान पुंसः, व्यक्ति मन में विषयों का चिंतन करता है, और नारद जी के मन में भी अब चिंतन यही हो रहा है कि अप्सराओं ने मुझ पर कौन कौन सी कलाओं का प्रयोग किया, और मैं कितना बड़ा ब्रह्मचारी हूँ कि मेरे ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परिणाम यह हुआ कि वह चिंतन इतना बढ़ गया कि नारद के मन में यह बात आई कि इस काम विजय का वर्णन सबसे पहले किसे सुनाया जाए, और तब उनका ध्यान शंकर जी की ओर गया। शंकर जी की ओर ध्यान गया। शंकर जी को थोड़ा जलाने के उद्देश्य से उन्हें लगा कि शंकर जी भी काम के विजेता माने जाते हैं, सुनाकर देखूं कि उन्हें अच्छा लगता है या नहीं। नारद जी जब भगवान शंकर के पास गए तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि आज राम कथा सुनने को मिलेगी, और जब उन्होंने कहा कि कथा सुनाइए, तो नारद जी ने कहा आज आप एक नई कथा सुनिए, और तब उन्होंने मार चरित शंकर ही सुनाए। शंकर जी को मार चरित सुनाया। यहाँ पर मार शब्द का प्रयोग बड़ा सांकेतिक है, राम और मार। वैसे भी राम और काम में बड़ी तुकबंदी है। काम के अनेक नामों में मार भी एक नाम है। यदि आप राम और मार लिखें तो आपका ध्यान गया होगा कि दोनों में अक्षर और व्यंजन एक ही हैं, र, अ तथा म दोनों में ही हैं। बस अंतर इतना ही है कि एक में सीधे क्रम में है तथा दूसरे में क्रम उल्टा है। नारद जी ने कहा राम नहीं, मार चरित्र सुनिए, क्योंकि आप रकार, अकार और मकार के प्रेमी हैं। इस प्रकार उन्होंने काम के चरित्र शंकर जी को कह सुनाया। अब नारद जी के अंतःकरण में चिंतन हुआ तो काम का, उसके साथ में आई हुई अप्सराओं का, तथा कथा में वर्णन भी यही करते हैं कि कैसे काम ने आक्रमण करने की चेष्टा की, कैसे अप्सराओं ने आकर मुझे प्रभावित करने की चेष्टा की, पर मैं बिल्कुल अविचलित रहा। मेरे मन में वासना का उदय नहीं हुआ। सारी कथा सुनने के पश्चात शंकर जी ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिराज बार बार बिनमऊ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायऊँ मोहि, तिमि जनि हर ही सुनायहूँ कबहि, चलेहूँ प्रसंग दुरायहूँ तबहि। आपने मुझे सुनाया तो सुनाया, पर विष्णु भगवान को यह मत सुनाइएगा। नारद जी को लगा मैं तो पहले ही जानता था कि शंकर जी को मेरी विजय अच्छी नहीं लगेगी। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि मेरी विजय का प्रचार हो।
आगे चलकर नारद जी की काम विजय की परिणति बड़ी अद्भुत रूप में होती है। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और जब नारद जी ने उन्हें बताया कि मैंने काम को जीत लिया है, तो भगवान ने हंसते हुए कहा, ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। महाराज, आप तो ब्रह्मचारी हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, आपको कहीं काम सता सकता है। भगवान ने नारद से यहाँ तक कह दिया, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह, मार मद मान। महाराज, आपके जीवन में काम आ जाए यह संभव ही नहीं है, अपितु मैं तो समझता हूँ कि जो आपका स्मरण कर ले वह भी विकारों से शून्य हो जाता है। नारद जी प्रसन्न हुए, पर उन्होंने शब्दों में यही कहा कि महाराज, ये सब आपकी कृपा है। नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। परंतु हार करके भी काम कैसे जीतता है, इसका संकेत आगे आता है। नारद जी जब विश्व मोहिनी के घर पर जाते हैं तो वहाँ पिता ने विश्व मोहिनी का हाथ दिखा दिया। हाथ की रेखा देखते ही वे इतने व्याकुल हुए कि संसार का एक साधारण सा व्यक्ति भी इतना व्याकुल नहीं होता। गोस्वामी जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय तो नारद जी से जप तप कुछ भी नहीं हो रहा है। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। इसके द्वारा मानो भगवान नारद को यह बताना चाहते थे कि एक क्षण के लिए यदि काम हार जाए तो व्यक्ति को निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए। काम किस समय कितनी प्रबल शक्ति से आक्रमण करेगा, किस प्रकार से व्यक्ति को विचलित कर देगा, आप नहीं पहचानते। इसीलिए भगवान से जब नारद ने व्यंग भरा प्रश्न किया कि आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया, तो भगवान को हंसी आ गई। नारद जी का तात्पर्य था, महाराज, आपने स्वयं अपना पाणी ग्रहण किया पर मेरा पाणी ग्रहण नहीं होने दिया। लेकिन सत्य तो यह है कि नारद ने भी पाणी ग्रहण किया था, क्योंकि उन्होंने भी विश्व मोहिनी की हस्तरेखा देखने के लिए उसका हाथ पकड़ा था। भगवान ने कहा कि जब हस्तरेखा देखने के लिए पाणी ग्रहण करने में तुम्हारी यह स्थिति हो गई, तो अगर सचमुच कहीं तुम पाणी ग्रहण कर लेते तो तुम्हारे जीवन की क्या दशा होती। क्षणिक पाणी ग्रहण के परिणाम स्वरूप नारद इस सीमा तक व्याकुल होते हैं कि विवाह के लिए, काम की पूर्ति के लिए, काम के विनाश के लिए भक्त भगवान की प्रार्थना करें। कह तो देखा जाता है, पर नारद जी विवाह की लालसा पूर्ति के लिए भगवान का स्मरण करते हैं। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। और भगवान से मांगते हैं, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पायो ओही। महाराज, मैं विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहता हूँ। आज नारद त्याग, तपस्या, वैराग्य आदि सब भूल गए और भगवान से कहते हैं कि जब तक आप अपनी सुंदरता नहीं देंगे, विश्व मोहिनी मेरा वर्णन नहीं करेगी, इसीलिए अपना रूप मुझे दे दीजिए। भगवान ने सुना और मुस्कुराकर कहा, जय विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, वचन नम्रशा हमार। नारद, तुम्हारा हित जिसमें होगा मैं वही करूँगा। उसके बाद नारद जी से भगवान ने स्पष्ट कह दिया, कुपथ्य मांग रुच व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनहु मुनि जोगी। नारद, जैसे रोगी कुपथ्य मांगता है पर वैद्य कुपथ्य नहीं देता, इसी प्रकार से मैं भी तुम्हारा हित करूँगा। इस पंक्ति को आज भी जब कोई पढ़ता है तो उसे यह सोचकर बड़ा आश्चर्य होता है कि जब भगवान ने इतने साफ साफ शब्दों में नारद से कह दिया कि वैद्य रोगी को कुपथ्य नहीं देता, तो फिर ऐसी स्थिति में नारद समझ क्यों नहीं पाए कि भगवान सुंदरता नहीं देंगे। इसका उत्तर यही है कि नारद जी ने भगवान की दूसरी बात तो सुनी ही नहीं, क्योंकि भगवान ने जो ही यह वाक्य कहा कि मैं तुम्हारा हित करूँगा, त्यों ही नारद मन ही मन कल्पना करने लगे कि भगवान ने मुझे अपनी सुंदरता दे दी, मैं स्वयंवर सभा में खड़ा हूँ, विश्व मोहिनी मेरे गले में जयमाला डाल रही है। भगवान आगे क्या कह रहे हैं इस पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उनके अंतःर मन में काम की वृत्ति इतनी अधिक समा गई
कि उसके परिणाम स्वरूप वे किस स्थिति तक पहुंच जाते हैं, इसका उन्हें भान ही नहीं है। गोस्वामी जी इसके द्वारा मानो यह बताना चाहते हैं कि काम की वृत्ति जब जीवन में आती है तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं होती। सृष्टि के मूल में कौन है? अगर इस प्रश्न पर विचार किया जाए तो इसका उत्तर एक नहीं होगा। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि के मूल में ईश्वर है, पर अगर व्यवहार की दृष्टि से विचार किया जाए तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा कि सृष्टि के मूल में काम ही तो है। व्यक्ति का निर्माण काम के माध्यम से ही तो होता है। व्यक्ति में सुख पाने की तीव्र लालसा है और इस लालसा से प्रेरित होकर व्यक्ति जब सुख खोजने चलता है तो उसे काम जितनी सरलता से मिल जाता है, राम उतनी सरलता से नहीं मिलते। काम जीवन में पग पग पर उपलब्ध है और राम अदृश्य हैं, अग्राह्य हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति यदि भटक कर काम की वृत्ति से सुख पाने की अभिलाषा कर रहा है तो कोई आश्चर्य नहीं है, परंतु काम की वृत्ति की निंदा सर्वत्र की गई है। यद्यपि जब राम का वर्णन किया गया तो कहा गया कि भगवान राम का वर्ण श्याम है, और जब काम का वर्णन किया गया तो भी यही कहा गया कि काम का रंग श्याम है। भगवान राम भी धनुष बाणधारी हैं और काम भी धनुष बाणधारी हैं। राम बड़े सुंदर हैं और काम भी बड़ा सुंदर है। इसीलिए ऐसी स्थिति में यही मानना पड़ेगा कि असली सिक्के के स्थान पर लोग यदि नकली सिक्का भुना रहे हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है? यह तो स्वाभाविक ही है। लेकिन राम और काम में भेद करने का उपाय भगवान शंकर के पास है। वे ही इसकी कसौटी हैं। सचमुच काम कितना प्रभावशाली है इसका प्रमाण मिलता है शंकर जी के चरित्र में। भगवान शंकर ध्यान में बैठे हुए हैं। उसी समय काम ने बाण से उनके हृदय पर प्रहार किया। गोस्वामी जी ने कहा कि एक क्षण के लिए तो भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी। भगवान शंकर के मन में भी काम का जो क्षोभ है वह उत्पन्न हुआ। गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि नारद जी, दशरथ जी और भगवान शंकर के प्रसंग का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति यह दावा करता है कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, वह शायद बिना विचारे दावा कर रहा है। वस्तुतः काम पर विजय प्राप्त करने में शंकर जी की विशेषता यही है कि जब भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी की स्थिति आई तब भगवान शंकर ने नेत्र खोलकर चारों ओर देखा, नयन उघारी सकल दिशि देखी। बस अंतर यही है कि काम बाहर है और राम भीतर है। काम के बाण का आघात शंकर जी के हृदय पर लग चुका है। तब भगवान शंकर के पास जो कसौटी, तीसरी आंख है, शंकर जी ने उसका उपयोग किया। विवाह के अवसर पर भगवान राम जब महाराज जनक के महल की ओर जा रहे थे तब शंकर जी ने तीसरी आंख खोलकर दूल्हे को देखा, और आज जब काम ने आक्रमण किया तो शंकर जी ने काम को भी तीसरे नेत्र से देखा। इसके द्वारा मानो भगवान शंकर का संकेत यह है कि मेरी तीसरी आंख के सामने जो बच जाए वह राम है, और इसके सामने भस्म जो हो जाए वह काम है। इसका अभिप्राय है कि हमारी दोनों आंखें तो धोखा देने वाली हैं, क्योंकि हम लोगों के जीवन में काम की समस्या नेत्रों से ही तो संबंधित है। नेत्र का संबंध काम से ही सबसे अधिक है। हमारे पास दो ही नेत्र हैं, हम उन्हीं से ही देखते हैं। भगवान शंकर के समान तीसरी आंख यदि मिल जाए तो उस नेत्र से अगर हम काम और राम को देखें तो निश्चित ही हमें राम की नित्यता और काम की अनित्यता का बोध होगा। इसके बाद की चर्चा कल होगी। नारायण नारायण।